वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 250 करोड़ रुपए की लागत से चुरू के सुजानगढ़ में बनेगा 300 बेड का अस्पताल। राजस्थान के चुरू में सुजानगढ़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। मंगलवार को 300 बेड वाले इस हॉस्पिटल का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिलान्यास किया। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा, राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल का नाम सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। सुक्षेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मारू ने बताया कि हॉस्पिटल लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका संचालन राज्य सरकार करेगी। 2 दिन बाद राजस्थान आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सिरोही जिले के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे अबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन जाएंगे। उनके आगमन को लेकर शांतिवन में जोर शोर से तैयारियां शुरू की गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम और एसएसपी ने टीम के साथ तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि शाह का हेलीकॉप्टर मानपुर हवाई अड्डे पर लैंड होगा, जहां से वे सड़क मार्ग द्वारा शांतिवन पहुंचेंगे और डायमंड हॉल में आयोजित ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस अब ऑनलाइन होगी। स्कूलों में शुरू होने वाले नए सत्र में इस बार अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं ली जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस बार ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू कर दी है। शिक्षा निदेशालय के निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किए हैं। इस बार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लेनी होगी। इसके लिए निदेशालय की ओर से एक ऐप तैयार किया गया है। सभी क्लास टीचर को इस ऐप में अपनी आईडी बनानी होगी। स्वयं की आईडी से लॉगिन करने के बाद क्लास टीचर को एक ऐप में अटेंडेंस लेनी है। सभी स्टूडेंट्स के नाम ऐप में अंकित होंगे। प्रार्थना के समय जो स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहते हैं उन्हीं के नाम के आगे क्लिक का बटन दबाकर सबमिट करना होगा। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, मदन दिलावर ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन अभिभावक और छात्रों पर किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य किसी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। जारी किए गए दिशा निर्देश में लिखा गया है कि निजी स्कूल अपने से संबद्ध बोर्ड के नियमों और उपनियमों का पालन करते हुए केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही उपयोग करेंगे। खुशखबरी, इस मानसून इसरदा बांध में होगा जल संरक्षण, 90% कार्य पूरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में अंतिम छोर तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। शर्मा के निर्देशन के सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90% कार्य पूरा हो चुका है। बांध के पियर्स और गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी के बांध का आंशिक कार्य ही शेष है। जल संसाधन विभाग द्वारा जुलाई माह तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद दौसा के 1079 ग्राम व 5 शहरों तथा सवाई माधोपुर के बौली शहर तथा 177 ग्रामों को शहर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। राजस्थान स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 भर्ती का टाइपिंग टेस्ट रद्द, जल्द जारी होगी नई डेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती फेज 2 परीक्षा रद्द कर दी है। इसका आयोजन 19 और 20 मार्च को किया गया था। बोर्ड को परीक्षा में डिस्टर्बेंस की शिकायत मिली थी। जांच में बोर्ड ने शिकायत सही पाने जाने के बाद कदम उठाया। परीक्षा का सेंटर निजी कॉलेज में दिया गया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी नोटिस में कहा है कि परीक्षा का आयोजन नए सिरे से किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की नई तारीख की जानकारी अलग से नोटिस जारी करके देगा। आयोग में सदस्य नियुक्ति का रास्ता साफ, दिया गया यथास्थिति का आदेश समाप्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले में अंतरिम राहत के रूप में दिया गया यथास्थिति का आदेश भी समाप्त हो गया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश पवन कुमार भारद्वाज की याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आवेदन पत्र में तय अवधि तक ही संशोधन किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि भर्ती के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। गर्मी के रेड अलर्ट के बीच कुछ हिस्सों बारिश का अनुमान। अप्रैल की शुरुआत होते ही राजस्थान में गर्मी कहर बरपानी शुरू कर दी है। बाड़मेर में तो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है।
आगामी 2 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान 45-46 डिग्री दर्ज होने का अनुमान लगाया है। गर्मी को लेकर रेड अलर्ट के बीच राजस्थान के कई इलाकों में राहत की बारिश का भी अनुमान है। इस दिन आएगी मोदी सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने जा रही है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक मजबूती की नई कवायद, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे मंडल अध्यक्षों से सीधा संवाद। राजस्थान कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली में जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही राजस्थान के 2200 मंडल अध्यक्षों के सीधे संवाद करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें आमंत्रित किया है। हालांकि यह कार्यक्रम जयपुर में होगा या किसी अन्य जिले में, इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ। राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपदा प्रबंधन को छात्रों के बीच व्यवहारिक बनाने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कॉलेज एजुकेशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली को भी पाठ्यक्रम में जगह देने की कवायद के तहत प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के प्रमुख जयपुर में जुटेंगे। ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर 20 अप्रैल से। राजस्थान क्रिकेट संघ के निर्देशानुसार जिला क्रिकेट संघ धौलपुर के तत्वाधान में 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर पर 20 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह शिविर 14 वर्ष की आयु से लेकर 23 वर्ष की आयु तक महिला और पुरुष दोनों वर्गों में लगाया जा रहा है। शिविर के दौरान जिला क्रिकेट संघ की ओर से समस्त सुविधा खिलाड़ियों को निःशुल्क दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश, अब हर 4 दिन गांव में रहेंगे शिक्षा अधिकारी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के प्रत्येक माह कम से कम 4 बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय और बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। गिरिराज सिंह बोले, 2 साल में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने हमीरगढ़ स्थित रिको ग्रोथ सेंटर में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के नवनिर्मित बहुउद्देशीय वस्त्र भवन का विधिवत लोकार्पण किया। वस्त्र भवन के उद्घाटन के बाद मंत्री गिरिराज सिंह ने उपस्थित टेक्सटाइल उद्योगपतियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा को अब यार्न यानी प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे गारमेंट निर्माण क्षेत्र में भी अग्रणी बनना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आने वाले 2 वर्षों में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल से क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। नहरबंदी और गर्मी को कलेक्टर ने की बैठक, एसडीएम, डिस्कॉम और जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश। श्रीगंगानगर में नहरबंदी और गर्मी के मद्देनजर बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बैठक वीसी के माध्यम से हुई। इस दौरान कलेक्टर ने समस्त एसडीएम, बीडीओ, जलदाय विभाग और डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मद्देनजर आमजन को परेशानी नहीं आनी चाहिए। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।